तुमने कभी रात के घने अंधेरे में अकेले बैठकर यह महसूस किया है कि तुम्हारे भीतर कुछ है, कोई गहरी अनजानी भयंकर शक्ति जो न तो पूरी तरह तुम्हारी है और न ही पूरी तरह बाहर की? एक ऐसी उपस्थिति जो कभी कभी क्रोध में प्रकट होती है, कभी गहरे भय में, कभी उस अंधेरे में जब तुम खुद से भाग नहीं पाते। वह शक्ति क्या है? वह कौन है जो तुम्हारे भीतर रहता है और फिर भी तुम उसे नहीं पहचानते? प्राचीन तंत्र के रहस्यदर्शियों ने इसी प्रश्न का उत्तर खोजा था और उन्होंने जो पाया वह इतना विराट, इतना भयंकर और इतना सुंदर था कि उसे शब्दों में बांधना लगभग असंभव था। फिर भी उन्होंने एक मानचित्र बनाया, चेतना का एक रहस्यमय मानचित्र, जिसे उन्होंने नाम दिया अष्ट भैरव। 8 भैरव, 8 दिशाएं, 8 शक्तियां और एक ही चेतना का विस्तार। यह केवल देवताओं की कहानी नहीं है, यह तुम्हारे अपने भीतर की उस अनंत चेतना का नक्शा है जिसे तुम आज तक केवल बाहर ढूंढते रहे। भैरव कौन है, इसे समझने से पहले एक बात बहुत गहराई से समझनी होगी। भैरव शब्द 3 बीजाक्षरों से बना है, भ र व। तंत्र के प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि भ अर्थात भरण, जो पूरे ब्रह्मांड को धारण करता है। र अर्थात रमण, जो हर कण में रमा हुआ है, जो हर ध्वनि में, हर श्वास में, हर रिक्तता में विद्यमान है। और व अर्थात वमन, जो सृष्टि को अपने भीतर से उगलता है, प्रकट करता है और फिर वापस अपने में समेट लेता है। तो भैरव कोई बाहरी देवता नहीं है। भैरव वह परम चेतना है जो तुम्हारे भीतर और बाहर एक साथ विद्यमान है, जो भयंकर भी है और करुणामय भी, जो अंधकार भी है और प्रकाश भी, जो मृत्यु भी है और अमृत्यु भी। शिव के इस सबसे उग्र, सबसे रहस्यमय और सबसे गुप्त रूप को तंत्र ने 8 दिशाओं में विभाजित किया। इसलिए नहीं कि वे 8 अलग अलग सत्ताएं हैं, बल्कि इसलिए कि एक ही परम सत्य को समझने के लिए मनुष्य की सीमित बुद्धि को 8 दरवाजे चाहिए। जैसे एक हीरे को देखने के लिए तुम उसे अलग अलग कोणों से घुमाते हो और हर बार एक नई चमक दिखती है, वैसे ही भैरव की चेतना को समझने के लिए 8 दिशाओं का यह रहस्यमय मानचित्र रचा गया। पहले भैरव, असितांग भैरव, पूर्व दिशा, उदय का भैरव। पूर्व दिशा वह दिशा जहां से सूर्य उगता है, जहां से प्रकाश का पहला स्पर्श इस पृथ्वी को छूता है। असितांग भैरव चेतना के उस प्रथम स्पंदन के देवता हैं। जब अस्तित्व में पहली बार मैं हूं का बोध जागता है, जब निर्गुण निराकार शून्य में पहली बार एक कंपन उठता है, वह कंपन ही असितांग भैरव है। तुम्हारे भीतर वह क्षण जब सुबह नींद से जागते हो, ठीक उस पहले पल में जब न तुम्हें अपना नाम याद है, न काम न चिंता, केवल एक शुद्ध उपस्थिति होती है। वह जागृति का वह प्रथम स्पंदन वही असितांग भैरव हैं जो साधक पूर्व दिशा में बैठकर उगते सूर्य को देखते हुए इस प्रथम चेतना का ध्यान करता है। वह धीरे धीरे उस मूल उद्गम को पहचानने लगता है जहां से उसकी अपनी चेतना का जन्म हुआ है। दूसरे भैरव रुरु भैरव, आग्नेय दिशा शुद्धि का भैरव, आग्नेय कोण, दक्षिण पूर्व, आग्नेय का कोण। रुरु का अर्थ है वह जो भयंकर है लेकिन शुद्ध करने के लिए अग्नि जलाती है। यह सत्य है, लेकिन अग्नि केवल वही जलाती है जो व्यर्थ है, जो मल है, जो झूठ है। रुरु भैरव चेतना की वह शक्ति है जो तुम्हारे भीतर के सारे झूठ को, सारे भ्रम को, सारे आवरणों को जला देती है। जब तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा संकट आता है, जब सब कुछ टूटने लगता है, जब तुम सोचते हो कि यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, तब जान लो कि रुरु भैरव तुम्हारे भीतर काम कर रहे हैं। वह तुम्हें तोड़ नहीं रहे, वह तुम्हें जला रहे हैं, और जो शुद्ध सोना होता है वह इस आग में और चमकता है। तंत्र के ग्रंथों में कहा गया है कि रुरु भैरव की साधना से साधक के भीतर वह दिव्य अग्नि जागती है जो भय को भस्म कर देती है,
जो क्रोध, जो ईर्ष्या, जो मोह, सब इस अग्नि में एक एक करके राख हो जाते हैं। तीसरे भैरव, चंड भैरव, दक्षिण दिशा काल का भैरव। दक्षिण यमराज की दिशा, मृत्यु की दिशा। चंड भैरव वह है जो भयंकर है, जिनके सामने खड़े होने की हिम्मत बहुत कम साधकों में होती है। वह काल के देवता हैं, समय के स्वामी। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा रहस्य है। मृत्यु से भय क्यों लगता है? इसलिए नहीं कि मृत्यु बुरी है, बल्कि इसलिए कि तुमने अभी तक जीवन को पूरी तरह जिया नहीं है। जो व्यक्ति हर पल पूरी तरह जीता है, हर श्वास में पूरी तरह उपस्थित रहता है, उसके लिए मृत्यु भय नहीं, मुक्ति बन जाती है। चंड भैरव की साधना का अर्थ है मृत्यु से आंखें मिलाना, उसे देखना, उसे स्वीकार करना, और यह जानना कि जो चेतना तुम हो वह न कभी जन्मी और न कभी मरेगी। जब साधक दक्षिण दिशा में बैठकर चंड भैरव का ध्यान करता है, तब उसके भीतर से मृत्यु का भय धीरे धीरे उखड़ने लगता है। और जिस दिन मृत्यु का भय गया, उस दिन जीवन का असली उत्सव शुरू होता है। चौथे भैरव, क्रोध भैरव, नैऋत्य दिशा रूपांतरण का भैरव। नैऋत्य कोण, दक्षिण पश्चिम, वह कोण जहां राहु और केतु की छाया पड़ती है। क्रोध भैरव, यह नाम सुनकर मन में तुरंत एक प्रश्न उठता है, क्या क्रोध भी कोई दिव्य शक्ति हो सकती है? तंत्र कहता है हाँ, और यह सबसे बड़ी क्रांतिकारी बात है जो तंत्र ने मनुष्यता को दी। क्रोध ऊर्जा है, शुद्ध प्रचंड ऊर्जा, लेकिन जब यह ऊर्जा अचेतन होकर बाहर की ओर फेंकी जाती है तो वह विनाश करती है, और जब यही ऊर्जा होशपूर्वक भीतर की ओर मोड़ी जाती है तो वह रूपांतरण का सबसे बड़ा औजार बन जाती है। क्रोध भैरव की साधना यह नहीं सिखाती कि क्रोध को दबाओ, वह सिखाती है कि क्रोध को देखो, उसे महसूस करो और उसकी ऊर्जा को एक नई दिशा दो। जो साधक क्रोध भैरव को पहचान लेता है, वह जान जाता है कि उसके भीतर का हर क्रोध असल में एक गहरी पीड़ा है, एक गहरी चाहत है जिसे पूरा होने नहीं दिया गया। और जब वह उस पीड़ा को देखता है, करुणा से देखता है, तब क्रोध की आग एक दिव्य प्रकाश में बदल जाती है। पांचवें भैरव, उन्मत्त भैरव, पश्चिम दिशा विसर्जन का भैरव। पश्चिम वह दिशा जहां सूर्य अस्त होता है, जहां प्रकाश विसर्जित होता है। उन्मत्त अर्थात वह जो सीमाओं के पार है, जो पागल है लेकिन उस पागलपन में जो परम बोध है। उन्मत्त भैरव चेतना की उस अवस्था के देवता हैं जब साधक सारे नियमों को, सारी सीमाओं को, सारे मुझे ऐसा करना चाहिए को छोड़ देता है। जब अहंकार का पूरा ढांचा एक क्षण में गिर जाता है। मीराबाई को याद करो, लोगों ने कहा कि वे पागल हो गई हैं, राजमहल छोड़ दिया, समाज की परवाह नहीं की, सड़कों पर नाची, भजन गाती रहीं। लोगों की नज़र में वे उन्मत्त थीं, लेकिन तंत्र की भाषा में वे उन्मत्त भैरव की साधिका थीं। उन्होंने अहंकार का विसर्जन कर दिया था। उन्मत्त भैरव हमें यही सिखाते हैं कि जिस दिन तुम दूसरों की राय की, समाज के नियमों की, अपनी छवि की चिंता छोड़ दोगे, उस दिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी मुक्ति का विस्फोट होगा जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। छठे भैरव, कपाल भैरव, वायव्य दिशा रिक्तता का भैरव। वायव्य कोण, उत्तर पश्चिम, वायु का कोण। कपाल अर्थात खोपड़ी। कपाल भैरव खोपड़ी धारण करते हैं, और ये छवि भले ही भयावह लगे, इसके पीछे एक बहुत गहरा दार्शनिक सत्य है। खोपड़ी क्या है? वह उस अहंकार का प्रतीक है जो एक बार था, लेकिन अब केवल एक खाली पात्र रह गया है। कपाल भैरव यही सिखाते हैं, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी तमाम कहानियां, ये सब एक खाली खोपड़ी की तरह हैं, इनमें कोई सत्य नहीं है। और यही रिक्तता, यही शून्यता, यही खालीपन सबसे बड़ा वरदान है। बौद्ध परंपरा में इसे शून्यता कहा गया है, तंत्र में इसे कपाल का प्रतीक दिया गया।
जब साधक अपने भीतर की सारी भरी हुई मान्यताओं को, सारी धारणाओं को, सारी कहानियों को खाली कर देता है, तब उस रिक्त पात्र में ब्रह्मांड स्वयं उतर आता है। सातवें, भैरव भीषण भैरव, उत्तर दिशा स्थिरता का भैरव। उत्तर ध्रुव तारे की दिशा, वह एकमात्र तारा जो कभी नहीं हिलता। भीषण अर्थात वह जो भयंकर दिखता है लेकिन भीतर से पर्वत की तरह अडिग है। भीषण भैरव चेतना की उस अवस्था के देवता हैं जहां कोई भी आंधी तुम्हें हिला नहीं सकती, जहां सुख और दुख दोनों समान रूप से देखे जाते हैं, जहां भय और साहस दोनों का साक्षी बना जा सकता है। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को यही स्थिति की ओर इशारा किया था, स्थित प्रज्ञा। वह जिसकी प्रज्ञा स्थिर है, वह जो भीतर से कभी नहीं डोलता। भीषण भैरव की साधना यही है। जब बाहर सब कुछ टूट रहा हो, जब संसार एक भंवर की तरह तुम्हें खींच रहा हो, तब भी तुम्हारे भीतर कहीं एक शांत केंद्र है, एक ऐसा बिंदु जो कभी नहीं हिला, कभी नहीं हिलता। उस बिंदु को पहचानना ही भीषण भैरव की उपासना है। आठवें, भैरव संहार भैरव, उत्तर पूर्व, शिव की दिशा, वह दिशा जहां से सृष्टि और प्रलय दोनों का संचालन होता है। संहार अर्थात विनाश, लेकिन तंत्र में संहार का अर्थ केवल नाश नहीं है। संहार का अर्थ है पूर्णता में वापसी। जैसे एक लहर उठती है, विस्तार लेती है और फिर समुद्र में वापस समा जाती है, वह लहर का अंत नहीं है, वह लहर की पूर्णता है। संहार भैरव आठवें है और 8 की संख्या तंत्र में पूर्णता की संख्या है, अनंत का प्रतीक। 8 को लिटा दो तो वह अनंत का चिन्ह बन जाता है। संहार भैरव वह चेतना है जो पूर्ण चक्र को समझ लेती है, जो जानती है कि जो उठा है वह गिरेगा, जो बना है वह टूटेगा, जो जन्मा है वो मरेगा। और यह सब दुखद नहीं बल्कि परम सुंदर है, क्योंकि हर विनाश के पीछे एक नई सृष्टि छिपी है, हर अंत के पीछे एक नया उदय। जब साधक संहार भैरव को पहचान लेता है, तब वह जीवन के किसी भी परिवर्तन से भयभीत नहीं होता, न संबंधों के टूटने से, न सपनों के बिखरने से, न शरीर के ढलने से। वह जान लेता है कि यह सब एक महान लय का हिस्सा है। अब एक पल के लिए रुको, इन 8 भैरवों को देखो, असितांग, रुरु, चंड, क्रोध, उन्मत्त, कपाल, भीषण और संहार। क्या तुम देख रहे हो कि ये 8 दिशाएं, ये 8 भैरव, ये तुम्हारे अपने ही भीतर की 8 अवस्थाएं हैं? जागरण, शुद्धि, मृत्युबोध, रूपांतरण, विसर्जन, रिक्तता, स्थिरता और पूर्णता। जो साधक इन 8 को अपने भीतर पहचान लेता है, जो इन 8 दिशाओं में अपनी चेतना को विस्तार देता है, वह एक ऐसा पूर्ण मनुष्य बन जाता है जिसके लिए जीवन में कोई भी परिस्थिति असह्य नहीं रहती, कोई भी अंधकार उसे निगल नहीं सकता, कोई भी प्रकाश उसे अंधा नहीं कर सकता। तंत्र के प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अष्ट भैरव की इस साधना को समझ लेता है, वह केवल एक दिशा में नहीं बल्कि सभी दिशाओं में एक साथ जागृत हो जाता है। उसकी चेतना एक सीमित बिंदु नहीं रह जाती, बल्कि एक विराट वृत्त बन जाती है, जिसका केंद्र हर जगह है और परिधि कहीं नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। बहुत से लोग भैरव की उपासना को केवल एक अनुष्ठान मान लेते हैं। कुछ विशेष मंत्र जप लिए, कुछ विशेष पूजा कर ली, बस हो गई भैरव साधना। ये सबसे बड़ी भ्रांति है। भैरव की असली साधना बाहरी नहीं है, वह भीतरी है। वह तुम्हारे अपने जीवन के हर कठिन क्षण में होती है। जब तुम अपने क्रोध को देखते हो और उससे नहीं भागते, तब तुम क्रोध भैरव की साधना कर रहे होते हो। जब तुम अपने भय को आंखों में देखते हो, तब तुम चंड भैरव का ध्यान कर रहे होते हो। जब तुम अपने अहंकार को खाली होते देख सकते हो बिना घबराए, तब कपाल भैरव तुम्हारे भीतर जाग रहे हैं। तंत्र कभी भी भागने का मार्ग नहीं रहा, तंत्र हमेशा सामना करने का मार्ग रहा है। हर वह चीज जो तुम्हें डराती है, जो तुम्हें असहज करती है,
जो तुम्हें कमजोर महसूस कराती है, वहीं से भैरव का द्वार खुलता है। इतिहास में एक बहुत रहस्यमय और सच्ची घटना है। काशी में एक महान तांत्रिक साधक थे। वे रात के तीसरे पहर श्मशान में जाते थे। लोग सोचते थे कि वे पागल हैं, लेकिन उनके शिष्यों ने बाद में जो वर्णन किया वह अद्भुत था। वे कहते थे कि जब वे श्मशान में बैठते थे तब वे मृत्यु को देखते नहीं थे, वे मृत्यु को महसूस करते थे। और उस महसूस करने में एक ऐसी शांति उतरती थी जो किसी भी मंदिर में, किसी भी पूजा में उन्हें कभी नहीं मिली थी। वे कहते थे, जिस दिन मैंने मृत्यु को अपना मित्र बना लिया, उस दिन से जीवन मेरा उत्सव बन गया। यही है चंड भैरव की साधना का सार, और यही है अष्ट भैरव के इस महान मानचित्र का संदेश। अब अंत में एक गहरी बात, अष्ट भैरव के इस मानचित्र में एक 9वां बिंदु भी है जो दिखाई नहीं देता लेकिन सब कुछ धारण करता है। वह है केंद्र। 8 दिशाओं के ठीक मध्य में जो बिंदु है वही तुम हो, वही तुम्हारी चेतना है। वह बिंदु न पूर्व है, न पश्चिम, न जन्म है, न मृत्यु, न क्रोध है, न शांति। वह सब कुछ का साक्षी है। और जब कोई साधक 8 दिशाओं को, 8 भैरवों को एक एक करके पहचान लेता है, जब वह न तो किसी से भागता और न किसी से चिपकता है, तब वह उस केंद्रीय बिंदु पर आ जाता है। और उस बिंदु पर जो होता है उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। तंत्र के महान रहस्यदर्शी अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक में यही कहा है कि भैरव कोई बाहरी देवता नहीं है। भैरव वह चेतना है जो तुम स्वयं हो। यदि तुम अपने सारे आवरणों को उतार दो, अपने सारे भय को, अपनी सारी सीमाओं को, अपनी सारी मान्यताओं को, उस दिन जो बचेगा वही भैरव है। तो आज मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, इन 8 भैरवों में से जागरण, शुद्धि, मृत्युबोध, रूपांतरण, विसर्जन, रिक्तता, स्थिरता और पूर्णता, इस समय तुम्हारी चेतना किस दिशा में खड़ी है? कौन सा भैरव तुम्हारे भीतर अभी सबसे ज्यादा जागृत होना चाहता है?